लैब नंबर 6 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। और आज की जो लैब का ऑब्जेक्टिव है, बी एबल टू वेरीफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपैरेटर। आपने करना क्या है कि कंपैरेटर की जो करेक्टरिस्टिक है वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो इसमें जो आईसी यूज होगी 74LS85 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। इससे आप 4 बिट के जो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स, उनको आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी रिक्वायरमेंट्स है एलईडी, आउटपुट देखने का एलईडी यूज करोगे। ठीक है, इंडिकेशन के लिए जंपर वायर्स, तो हार्डवेयर पे करोगे तो जंपर वायर्स और ब्रेडबोर्ड चाहिए, और आपको 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई चाहिए। ठीक। अच्छा, थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? डिजिटल कंपैरेटर और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज अ हार्डवेयर electronic device that takes two number as input in binary form and determine whether one number is greater than, less than और इक्वल टू अदर नंबर। चेक करता क्या? सिंपल, ये आपके पास इसके 3 आउटपुट्स हैं और वो ये बता रहा होगा कि दो इनपुट्स में से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग आउटपुट है। अगर दोनों इक्वल हैं तो उसके लिए एक अलग आउटपुट में इंडिकेशन आ जाएगी, एक अलग डिफरेंट पिन पर। और अगर दोनों, अगर कोई सेकंड वाला जो है वो अगर ग्रेटर या लेस है तो उसके लिए अलग इंडिकेशन आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके फर्दर अगर डिस्क्रिप्शन में जाए तो करता क्या ये? अगर जो पहले सबसे आसान सी कंडीशन है इक्वालिटी की, 4 बिट। इसमें ये समझाने से पहले मैं पहले इसकी आईसी की डायग्राम दिखा देता हूँ, मतलब जो उसकी डेटा शीट कर तो जो पिन कॉन्फ़िगरेशन कह लो वो दिखा देता हूँ, तो इसमें भी समझना बाकी आसान होगा थोड़ा सा। पिन कॉन्फ़िगरेशन है 74LS85 की। ये आपके पास 16 पिन की आईसी है और दो पिन आपके पास, मतलब एक वीसीसी और ग्राउंड के लिए। ठीक। 3 इसमें आउटपुट है आपके पास। पिन नंबर 5, 6, 7। पिन नंबर 5 से जो आउटपुट आ रहा है वो ए ग्रेटर देन बी है। फिर पिन नंबर 6 से जो आउटपुट आ रहा है ए इज इक्वल टू बी है। और पिन नंबर 7 से जो आउटपुट आ रहा है वो ए लेस देन बी है। अच्छा, बाकी जो आपके पास ए नॉट, बी नॉट, B1, A1, A2, B2, A3, B3, ये आपके पास इनपुट्स हैं। जो ए नॉट से लेके A1, ए नॉट, A1, A2, A3, ये पूरा सेट ऑफ इनपुट्स है। और बी नॉट, B1, B2 और B3, ये पूरा सेट ऑफ इनपुट है 4 बिट का। ये जो सारी पिन है आपके पास, पिन नंबर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 एंड 1, ये इनपुट पिन है। ठीक। ये जो फर्दर पिन है 2, 3, 4, ये आपके पास, अगर आपने इसको एक्सपेंड करना है 4 बिट से ज़्यादा बड़ा इसको कंपैरेटर बनाना है तो उसको इस्तेमाल करोगे। आज की लैब में मतलब इनको यूज़ नहीं करोगे। सिंपल आपने क्या करना है, इन तीनों पिन को एक साथ कनेक्ट करके वीसीसी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा कि आपके पास ए नॉट, बी नॉट क्या, ये आपके पूरे एक सेट ऑफ इनपुट है 4 बिट के। ठीक है, ए नॉट से लेके टिल A3 तक और बी नॉट से लेके B3 तक ये इनपुट्स आपके पास। बाकी इसमें कोई और कोई पिन रहती नहीं है। पिन नंबर 8 ग्राउंड है, पिन नंबर 16 VCC है। अच्छा, अब इक्वालिटी की बात करूँ कि अगर मेरे पास जो आउटपुट है पिन नंबर 6 A इज इक्वल टू B, ये कब हाई होगा? जब मेरे पास A3 B3 के बराबर होगा, A2 B2 के बराबर होगा, A1 B1 के बराबर होगा, A0 B0 के बराबर होगा। जब ये सारे इक्वल होंगे तो मेरे पास जो आउटपुट है A इज इक्वल टू B, वो हाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनइक्वालिटी में क्या है कि in order to determine the greater of two binary numbers, we inspect the relative magnitudes of pair of significant digits, starting from the most significant bit, gradually proceeding towards lower significant bits until an inequality is found. When an inequality is found, if the corresponding bits of A is 1 and that of B is 0, then we conclude that A greater than B। इसमें करता क्या है
कि इनइक्वालिटी में ये आपके पास, मेरे पास इसमें करेगा क्या, इसमें जो ये स्टार्ट, जब इसको कंपेयर कर रहा होगा तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होगा कंपेयर करना। पहले A3 को B3 से कंपेयर करेगा। अगर इसको इस स्टेज पे इनइक्वालिटी मिल गई तो ये बता देगा कि A ग्रेटर है या B ग्रेटर है। जो A है पॉसिबल, दो पॉसिबल होते हैं, या जीरो होगा या वन होगा। इसी तरह अगर B पॉसिबल, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या जीरो होगा या वन होगा। तो ये वन बाय वन पहले A3 को B3 से कंपेयर करेगा, A2 को B2 से कंपेयर करेगा, A1 को B1 से कंपेयर करेगा, A0 को B0 से कंपेयर करेगा। और जिस स्टेज पे इसको इक्वालिटी मिल जाए, इनइक्वालिटी मिल जाएगी, और जो पहले वन आ जाएगा, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास A3 और B3 वन वन है, मीन दोनों सेम है, इनइक्वालिटी नहीं है। मेरे पास A2 वन हो गया, B2 जीरो है, तो दैट मीन मेरे पास जो A है वो ग्रेटर हो गया B से। इसी तरह अगर मेरे पास A3 B3 वन वन है, A2 B2 वन वन है, या वन वन है, या जीरो जीरो है, तो नेक्स्ट है मेरे पास A1 जीरो है और B1 वन है। इस स्टेज में मेरे पास क्या हो जाएगा, B ग्रेटर हो जाएगा A से। ठीक, अगर इसको परफॉर्म करते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है तो परफॉर्मेंस में ये क्लियर हो जाएगा और फर्दर। ये सिंपल कंपैरेटर है, 4 बिट, A0 से लेके A3 तक, B0 से लेके B3 तक, दो इनपुट्स हैं और तीन इसके रिजल्ट्स आएंगे, A ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B, A लेस देन B। अच्छा, सर्किट डायग्राम, ये बिल्कुल सिंपल सी सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, और इसमें क्या किया हुआ है कि A0 B0 सबको मैंने VCC से कनेक्ट किया, सबको हाई किया हुआ है, वन किया हुआ है। और बाकी जो पिन आपको 2 3 4, ये आपने तो हमेशा इसको वन ही रखना है, ठीक है, ये आप इसको दूसरी आईसी से कास्केड नहीं कर रहे। इसमें इक्वालिटी कंडीशन है, तो मेरे पास जो एलईडी है A इज इक्वल टू B वाली वो ऑन हो जाएगी, ठीक है, इसमें इंडिकेशन आ जाएगी कि मेरे पास दोनों इनपुट्स इक्वल हैं। और जो लैब में आपने क्या करना है कि आपने एक कंडीशन बनानी है सिमुलेशन में, एक एक जो आपका आउटपुट है वो आप A ग्रेटर देन B, इसका स्नैपशॉट अटैच करोगे। सेकंड, व्हेन A लेस देन B, इसका स्नैपशॉट अटैच करोगे। और एक आप क्या करोगे, A इज इक्वल टू B, इसका स्नैपशॉट अटैच करोगे, देन कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। अब मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ मल्टीसिम पर, तो मल्टीसिम ऑन कर लेते हैं। मल्टीसिम, फाइल, न्यू, ब्लैंक क्रिएट कर लिया मैंने, ठीक है, मैंने नई फाइल ब्लैंक क्रिएट कर ली है। अच्छा, इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आईसी का नंबर मैनुअल में गिवन है 74LS85, कंट्रोल W। कंपोनेंट्स में जाने के लिए सेट, सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ 74LS85। अच्छा, इसके अलावा आउटपुट देखने के लिए एलईडी ब्लू मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। एक मैं एलईडी ग्रीन पिक कर लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, और एक मैं एलईडी रेड पिक कर लिया। अच्छा, करंट लिमिट करने के लिए रजिस्टर रेटेड, ओके। अच्छा, रजिस्टर मेरी मर्जी है कि या मैं एक ही कनेक्ट कर लूँ या तीन अलग अलग कर लूँ। फिलहाल मैं तीन अलग ही कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो मैंने मैनुअल में डायग्राम दी हुई है उसमें मैंने एक यूज़ किया हुआ, वो भी कर सकती हूँ, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे एसपीडीटी स्विच चाहिए, एसपीडीटी स्विच। और मेरे पास इसमें इनपुट है एट, मतलब टोटल इसमें 4 बिट के दो इनपुट्स हैं, तो मेरा टोटल नंबर जो मुझे एसपीडीटी स्विच चाहिए वो मुझे 8 चाहिए। ये स्विच मेरे पास फर्स्ट वो ए, उसके लिए जगह A3 के लिए, B3 के लिए, A1 के लिए, B1 के लिए, A0 के लिए, B0 के लिए स्विच हो गया, ठीक। तो मुझे तकरीबन इसमें 8 चाहिए, मैंने रैंडम पिक कर लिया, S8 तक मैंने इसको पिक कर लिया, ठीक है।
और जो मुझे चीज चाहिए वीसीसी, वीसीसी मैंने पिक कर लिया। और एक चीज मुझे और चाहिए होगी, ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड मैंने पिक कर लिया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो नेसेसरी सेटिंग्स है वो कर लेता हूँ। जिससे मुझे पता है कि रजिस्टर की वैल्यू मुझे सेट करनी है, वो मुझे सेट करनी है 220 ohms। अगर मैं इतनी है बड़ी वैल्यू सेट कर दूंगा तो वो करंट को लिमिट कर देगा, तो एलईडी की मुझे इंडिकेशन जो है वो नजर ही नहीं आएगी। 220 ohms, साथ में इसको रोटेट करता जाता हूँ रजिस्टर्स को। रोटेट, रोटेट कर लिया मैं सारे रजिस्टर, राइट क्लिक, रोटेट। रजिस्टर को मैं रोटेट कर लिया, देन मैं साथ से कनेक्शन भी करते जाता हूँ। एलईडी के लिए ग्राउंड चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक, प्लेस कंपोनेंट, ग्राउंड मैंने वैसे सेलेक्ट किया हुआ है। और जो एलईडी के कैथोड है वो मैंने सारे एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो पहली एलईडी मैंने उसको मैंने कनेक्ट कर दिया ए लेस देन बी से। सेकंड एलईडी जो रजिस्टर है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया ए इज इक्वल टू बी से। और थर्ड जो रजिस्टर है वो मैंने कनेक्ट कर दिया ए ग्रेटर देन बी से। ठीक है, साथ साथ मैं इसको लेवल भी कर लेता हूँ। ये जो एलईडी मेरे पास ए लेस देन बी की है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ए एल बी, लिख दिया ए लेस देन बी। ठीक है, ये एलईडी मेरे पास है ए लेवल चेंज ए इक्वल टू बी। और ये जो एलईडी मेरे पास ए ग्रेटर देन बी के लिए। ठीक है, हाँ ये सिर्फ मैं लेबलिंग कर रहा हूँ अपने आसानी के लिए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बाकी मैं स्विच, जो मेरे स्विच है उनको कनेक्ट करता जाता हूँ। तो नंबर ऑफ स्विचेज है इनको सिलेक्ट कर लेता। अच्छा, ये सारे स्विच हैं, इनको भी मैं एक बार रोटेट कर रहा हूँ। तो रोटेट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, मैं सारे स्विच को रोटेट कर रहा हूँ। इसमें ये ख्याल करिएगा कि आपका कोई भी स्विच ओवरलैप ना कर रहा हो। ठीक है, इसने थोड़ा कर रहा था। तो अगर आप स्विच ओवरलैप करते हैं तो मल्टी सेम जो है कभी कभार वो आउटपुट नहीं देता जो आपको डिजायर्ड हो। ठीक, अच्छा, अब इन स्विचेस के मैं एक एंड जो है वो मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ सबका, और जो सेकंड एंड होगा वो मैं वीसीसी से कनेक्ट कर दूंगा। लेफ्ट साइड से जो एक एंड है वो मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। एक एंड मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करते जा रहा हूँ। ठीक, सीधा मैंने S2 को भी कनेक्ट कर दिया, और मैंने S1 को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। और जो सेकंड एंड इनके वो मैं वीसीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ। वीसीसी, वीसीसी। अच्छा, इसमें अगर आप आईसी को चेक करो तो आईसी में आपके पास पिन नंबर 16 और पिन नंबर 8 नहीं है। ठीक, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल हार्डवेयर पे करोगे तो आपके पास ये पिन्स होंगी।
आईसी में जब प्रैक्टिकल हार्डवेयर पे करोगे तो आपने आईसी को अलग से वीसीसी और ग्राउंड भी कनेक्ट करना है। सिमुलेशन में वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ मैं कि स्विच S1 को मैंने कनेक्ट कर दिया A3 से, और साथ साथ मैं लेबल भी करते जा रहा हूँ कि इसको मैंने किससे कनेक्ट किया, A3 से, ये मेरा A3 इनपुट है। S2 को मैंने कनेक्ट कर दिया B3 से, उसको मैंने B3 उसको लेबल कर दिया। S3 को मैंने कनेक्ट किया A2 से, इसका मैंने नाम रख दिया A2। इसी तरह S4 को मैंने कनेक्ट किया B2 से, तो इसका नाम मैंने B2 रख लिया, और फर्दर मैं कनेक्शन करता जाऊंगा। ठीक, A1 जो है वो, A1 को मैंने S5 से कनेक्ट कर दिया। A1 को मैंने, A1 पिन नंबर 12 है, इसको मैंने S5 से कनेक्ट कर दिया। B1 को मैंने S6 से कर दिया। ठीक है, इसको साथ साथ लेबल भी करते जाओ कि B1 कनेक्ट किया, ये मैंने A1 कनेक्ट किया, देन A0 टू Z, A0 को मैंने S7 से कनेक्ट किया, A0, और जो लास्ट मैंने क्या किया, B0 को मैंने कनेक्ट कर दिया है S8 से। B0 को मैंने कनेक्ट किया S8 से। ठीक है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ B0। अच्छा, अब आईसी के साथ तो ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब ये तीन पिन रह गई हैं, पिन नंबर 2, 3, 4, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ VCC से। ठीक है, VCC, और ये पिन मैं पहले बता चुका हूँ, ये कास्केडिंग पिन है। अगर मुझे इसके साथ एक और आईसी कनेक्ट कर दी तो मैं ये पिन इस्तेमाल करूँगा, अदरवाइज मैं इसको हाई कर दूंगा, मतलब VCC से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन इनपुट चेक करते जाता हूँ। इसको सेव कर लेना, Ctrl+S। ठीक है, मेरे पास सेव, मैं ऑलरेडी सेव किया तो इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा। तो लेकिन आप लोग इसको सेव कर लेना। ठीक है, इसको प्ले करते हैं। अभी प्ले कर लिया इसको मैंने। इनिशियल मेरे पास क्या है, A3, B3, A2, A1, B1, A0, इस सब के मेरे पास ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो सारे सारे इनपुट सेम है, मेरे सब ग्राउंड से कनेक्टेड है। मेरे पास जो A इक्वल टू B वाली एलईडी वो ऑन हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि ये कंपेयर कैसे करता है, पहले A3 को करता है, A3 B3 को कंपेयर करेगा। तो इसको वेरी करता हूँ, मैंने क्या किया, A3 1 कर दिया। तो A3 1 किया तो मेरे पास क्या हो गया, A3 वाली जो पिन है A ग्रेटर देन B हो गया। अगर मैं इसको 0 कर दूं, या पहले B3 को 1 कर दूं, तो मेरे पास क्या है, इस कंडीशन में क्या है, मेरे पास A लेस देन B है, मतलब B ग्रेटर है। इस तरह अगर मेरे पास A3 और B3 सेम है, ठीक है, तो ये देन किसको कंपेयर करेगा, A2 और B2 को कंपेयर कर रहा होगा। तो अगर मैं A2 को मैं लेट सपोज हाई कर दिया, मेरा A ग्रेटर हो गया, तो मेरे पास जो पिन नंबर 5 पे एलईडी है वो मेरा इंडिकेट करेगी A ग्रेटर देन B मेरे पास आउटपुट है। इसी तरह अगर उसको लो कर दूं और B2 को मैं हाई कर दूं, तो इस कंडीशन मेरे पास क्या है, A लेस देन B है या B ग्रेटर है। ठीक है, इसी तरह ही फर्दर नेक्स्ट होगा मेरे पास
अगर ये दोनों सेम है, सेम मीन अगर अगर दोनों 0 है या 1 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर रहा होगा, ये A1 और B1 को कंपेयर कर रहा होगा। मैंने A1 को मैंने हाई कर दिया, ठीक है, तो इसने कहा A ग्रेटर हो गया। इसी तरह अगर मैं B1 को हाई कर देता हूँ, तो मेरे पास A अब लेस हो गया, B ग्रेटर हो गया, ठीक है। एक काम मैं करता हूँ कि मैं B1 दोनों को 1-1 कर देता हूँ, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अभी किसको कंपेयर कर रहा होगा, और जब मैं A1 सेम करता भी हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे A इक्वल टू B वाली एलईडी है वो ऑन हो रही है। लास्ट कंडीशन मैंने क्या किया, ए नॉट को हाई कर दिया, तो बता रहा है कि ए ग्रेटर हो गया। इसी तरह अगर मैं बी को ग्रेटर कर दूं, तो मेरे पास ए लेस देन बी वाली एलईडी वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसमें 3 स्नैपशॉट्स आपने अपने मैनुअल में अटैच करने हैं। एक स्नैपशॉट होगा ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, और ए इज इक्वल टू बी। ये 3 स्नैपशॉट अपने फाइल में अटैच करोगे और अपना कंक्लूजन लिखोगे। थैंक यू।